हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए अपने टॉपिक में। तो आज के इस टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सभी के सामने क्लास 10th की साइंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका इसमें से बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि चैप्टर के बारे में कौन कौन से टॉपिक्स को हमें स्टडी करना है। तो वो अगर आप लोग जान लेंगे, समझ लेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करना है, तो उसके आधार पर आप लोग अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊँगा, ये आपकी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड तीनों के लिए होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है। हमारा चैप्टर 11 है। ठीक है, क्लास 10th के लिए है। टॉपिक का नाम क्या है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, या जीवों में जनन कैसे होता है। ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा ठीक है, जीवों में जनन कैसे होता है, ये चैप्टर का नाम है। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चैप्टर के बारे में पहला चीज यहाँ पर हमें देखना है डिफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब प्रजनन की परिभाषा आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, प्रजनन की आपको यहाँ पे क्या करना है, परिभाषा को बताना है। ठीक है, प्रजनन क्या होता है, वो सारी चीजें। फिर सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर हमें पढ़ना होगा। ठीक है, नेसेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेसेसिटी मतलब यहाँ पे आवश्यकता क्यों है, प्रजनन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, प्रजनन की आवश्यकता। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, प्रजनन की आवश्यकता क्यों है। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है द फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रजनन की मूलभूत क्या चीजें हैं। ठीक है, प्रजनन की मूलभूत चीजें यहाँ पर क्या हैं, प्रजनन की मूलभूत चीजें। ठीक है, मूलभूत जो क्राइटेरिया है वो क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद वेरिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नताएं। ठीक है, क्या होता है, विभिन्नताएं। ठीक, विभिन्नताएं हमें यहाँ पर पढ़ना है, यानी विभिन्नताएं क्या होती हैं और विभिन्नताओं के महत्व क्या है। ठीक, वो चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है। फिर हमारा अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम जानेंगे प्रजनन के प्रकार। ठीक है, प्रजनन के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हो गई। अगला हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, असेक्सुअल, सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में पूरी स्टडी इस चैप्टर के अंतर्गत करनी होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं उनमें कौन कौन से ऐसे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो आगे उसको प्रोसीड करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पहले तो हम लोग समझेंगे ये पोलन ग्रेन होता क्या है, उसके फिर स्ट्रक्चर्स के बारे में सब कुछ पूरा डिटेल्स में समझने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपरागण,
पर परागण, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप इतने टॉपिक्स आपको समझ में आ गए हैं। जो और भी अभी टॉपिक बचे हैं उनको चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले हैं 10 नंबर से 80 नंबर तक के टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारा फिर अगला है जो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। निषेचन कैसे होता है वो सारी चीज़ें। अगला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। जो फ्रूट होते हैं, जो फल होते हैं और जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर हमारा एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्या क्या एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं प्लांट में, ठीक है, विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट में तो किस तरीके के एडवांटेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जाहिर सी बात है जल्द से आपको कहीं पे मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप निश्चित होकर के इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अगले हम देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जो भी वहाँ पर जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में सब कुछ पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है उसके बारे में पूरी यहाँ पर स्टडी की जाएगी। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर हेल्थ के लिए, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या विस्फोट और उसके हार्मफुल इफेक्ट, उसके हानिकारक इफेक्ट क्या क्या, दुष्प्रभाव क्या क्या देखने को मिलते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस पूरा करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड देयर कंट्रोल। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में और उसको हम कंट्रोल कैसे करें। तो इतने 18 टॉपिक हैं साथियों इस चैप्टर के अंतर्गत। तो हम धीरे धीरे से करके एक एक करके सभी चैप्टर को मतलब सभी टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, ठीक है। और ऐसा कवर करेंगे कि आपको समझ में भी आ जाए, आप लोग उसको लिख भी पाएँ और आप बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे से कर पाएँ। जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि ये सभी जो लेंदी चैप्टर हैं जो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।